एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्स शाला। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इंटीग्रेशन के बारे में, इंटीग्रेशन की बेसिक्स के ऊपर डिस्कस किया था हमने। डिफरेंस देखा था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या डिफरेंस है। आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर f dash x dx f dash x का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो किसके इक्वल होगा? आपके f x प्लस c, इसके इक्वल होगा। सेकेंड है हमारा d बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ f x d by ds integration of fx dx is equal to d by dx integration of gx dx। अगर दो डिफरेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव इक्वल है, यानी कि दो डिफरेंट फंक्शंस है आपके पास, एक है आपके पास fx और एक है आपके पास gx, अगर इनका डिफरेंशिएशन इक्वल है तो इनका इंटीग्रेशन भी क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल ही होगा। अगर डेरिवेटिव सेम है, डिफरेंशिएशन सेम है, इक्वल है दोनों का, fx का और gx का अगर डिफरेंशिएशन इक्वल है तो जो इंटीग्रेशन करेंगे आप इन दोनों फंक्शन का, तो उनका इंटीग्रेशन भी क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होगा। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx इज इक्वल टू दो फंक्शंस के कंबाइंड का सम, यानी कि fx और gx का जो सम होगा, इनका जो इंटीग्रेशन का सम होगा वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों फंक्शंस का है। अगर आप सेपरेट करें, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx के इक्वल होगा। यानी कि अगर आप दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर दें, यानी कि fx को और gx को अगर आप सेपरेट कर दें तो इनका सम भी जो होगा किसके इक्वल होगा? इन दोनों के कंबाइंड के इक्वल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस अगर ये इंफिनिटी तक है आपका, यानी कि kn fn x dx, ये किसके इक्वल होगा? आपका ये इक्वल होगा। आप क्या कर सकते हैं? इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी कि k1 k2 k3 को आप सेपरेट कर लेंगे और f1 f2 f3 को भी क्या करेंगे? आप सेपरेट कर लेंगे। कैसे कर सकते हैं देखते हैं कैसे करेंगे आप इसको। जैसे कि देखिए k1 है, यानी कि k1 इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2x प्लस ऐसे क्या हो जाएगा आपका? k1 इंटीग्रेशन ऑफ fn dx इसके इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात इससे यही पता चलेगी। देखिए अगर k1 f1x है, अगर इस फॉर्म में है आपका, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा किसके इक्वल होगा? आपका इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे? k वाले फंक्शंस को आप अलग कर लेंगे और f वाले फंक्शंस को आप अलग से इंटीग्रेशन निकालेंगे। कैसे? यानी देखिए k1 है, k1 को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस k2 बाहर रहेगा आपको, फिर इंटीग्रेशन ऑफ f2x, ऐसे क्या होगा? लास्ट टर्म तक, यानी कि kn इंटीग्रेशन ऑफ fn x क्या होगा? इक्वल होगा इसके। आइए देखते हैं कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इनवर्स क्यों है, ये देखते हैं। पहले देखिए d बाई डी एक्स साइन एक्स, अगर आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी? cos x आएगा
अब वही मैं करूं किसको, डी बाय डी एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, साइन एक्स, डी बाय डी एक्स tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, sec स्क्वायर एक्स, डी बाय डी एक्स माइनस का cot x डी बाय डी एक्स माइनस का cot x का डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, cos x स्क्वायर एक्स। एक बार फिर देखते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, cos x माइनस cos x किसके इक्वल होगा, sin x के, tan x किसके इक्वल होगा, sec स्क्वायर x के, वही माइनस cot x किसके इक्वल होगा आपके, cos x स्क्वायर x के। ये तो था हमारा डिफरेंशिएशन। अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो आइए देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, आप देखिए sin x को डिफरेंशिएट किया था तो cos x आया था, अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करूं तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, sin x प्लस c, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखिए माइनस cos x को अगर हमने डिफरेंशिएट किया था तो वैल्यू क्या आएगी, sin x। अगर मैं यहाँ पे sin x को डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं यहाँ पे sin x को इंटीग्रेट करूं तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस का cos x प्लस c, है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में हम c लगाते हैं, q लगाते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे tan x को तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, sec स्क्वायर x। अगर मैं यहीं पे sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करूं, sec स्क्वायर x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, tan x प्लस c। हो रहा है ना इनवर्स प्रोसेस। जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आती है, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आती है, अगर उस वैल्यू से को आप इंटीग्रेट कर तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी आपके पास। जैसे हमने sin x को डिफरेंशिएट किया तो cos x आया, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू है अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो फिर सेम एज वही वैल्यू आ जाएगी जिसको आपने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। अब ये था। अब यहाँ देखिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं cos x स्क्वायर x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस का cot x प्लस c। वहीं अगर हम क्या करते हैं, d बाई डी एक्स e की पावर x, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, e की पावर x। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम e की पावर x dx को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी e की पावर x प्लस c, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, d बाय डी एक्स log x, log x को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 बाय एक्स। अब 1 बाय एक्स आ गए, यहाँ पे अगर मैं 1 बाय एक्स को इंटीग्रेट करूं, 1 बाय एक्स dx को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, log x प्लस c। वन बाय एक्स डी एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, log x प्लस सी। डी बाई डी एक्स ए की पावर x अपॉन log x, अगर आप इसको डिफरेंशिएट, a की पावर x अपॉन में log x, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, a की पावर x। वहीं अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, a की पावर x अपॉन log a प्लस सी। आइए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इनवर्स फंक्शंस का देखते हैं कि, आइए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इनवर्स फंक्शंस को देखते हैं। d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x किसके इक्वल होगा आपके,
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर आप साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहीं अगर आप d/dx माइनस कॉस इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी आपकी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहीं अगर हमारे पास है d/dx tan इनवर्स एक्स, इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा d/dx माइनस का कॉट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका भी क्या आएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा d/dx sec इनवर्स एक्स, इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट है हमारा d/dx माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे आप तो इसका भी क्या आएगा 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। अब इनको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगी तो वैल्यू क्या आएगी हमारी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल होगा आपका माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू किसके होगा हमारे tan इनवर्स एक्स प्लस सी के इक्वल होगा। वहीं अगर मैं इसका करूं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल होगा हमारे माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी के इक्वल होगा ना। सेक इनवर्स एक्स का देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx ये किसके इक्वल होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी के इक्वल होगा। लास्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx ये किसके इक्वल होगा माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी के इक्वल होगा। तो है ना बिल्कुल इनवर्स प्रोसेस, इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन क्या है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। वो तो देख ही लिया आपने, क्योंकि जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएशन की बाद जो वैल्यू आती है सेम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो सेम वही वैल्यू आ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।